नमस्ते जी। 62वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लालजी शर्मा। पुस्तक का संपादन स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा किया गया है। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। द्वितीय खंड में विकासवाद पर समीक्षा चल रही है। ईश्वर और जीव की सत्ता के विषय में प्रमाण देने के बाद आगे लेखक महोदय लिखते हैं, यहाँ ईश्वर और जीव की सिद्धि से पुराने विकासवाद में भी अंतर आ गया है। लोगों में अब कई प्रकार के विचार आरंभ हो गए हैं। सबसे बड़ा विचार यह है कि परमेश्वर जीवों को उनके सुख दुख के लिए ही उत्पन्न करता है, तो उनके उत्पन्न करने के लिए उसको विकासवाद का सहारा क्यों लेना पड़ता है? क्या वह अलग अलग योनियों को उत्पन्न नहीं कर सकता? आगे हम इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि जीव और परमेश्वर तथा जीवों के कर्म और परमेश्वर की व्यवस्था मान लेने पर सृष्टि उत्पत्ति का उत्तम प्रकार दो में से कौन सा प्रमाणित होता है। पहले डार्विन का विकास जड़ प्रकृति के परिवर्तन और सृष्टि की परिस्थिति अवसर पर अवलंबित था, परंतु अब ईश्वर और जीव मान लेने पर वह नियमित मानना पड़ता है। सर ओलिवर लॉज लिखते हैं कि हम लोग विकास के ही प्रबंधाधीन हैं। हम लोग विकास द्वारा ही इस पृथ्वी ग्रह पर पहुंचे हैं। यह सब सत्य है, परंतु विकास क्या है? विकास अबाधित उन्नति है। अबाधित अर्थात कली से फूल हो जाने का नियम, बीज से वृक्ष हो जाने का मार्ग। प्रत्येक पदार्थ कली से फूल की भांति अबाधित उन्नति का ही फल है। साइंस एंड रिलीजियन पेज नंबर 16 में लिखा मिलता है, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। वी हैव अराइव्ड इन दिस प्लैनेट बाय इवोल्यूशन। दैट इज ऑल राइट। व्हाट इज इवोल्यूशन? अनफोल्डिंग डेवलपमेंट। Unfolding as a bud unfolds into a flower, as an acorn into an oak. Everything is subject to a process of growth, of development, of unfolding. सर ओलिवर लॉज के मत से अब प्रकृति का साम्राज्य नहीं है जो ऊंट की भेड़ बना डाले। अब तो जिसको जिस योनि में उत्पन्न होकर जो सुख दुख भोगना है उसको वही शरीर मिलेगा। जिस प्रकार कली का फूल ही होगा, भौरा नहीं, बीज का वृक्ष ही होगा, मूंगा नहीं, उसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थ कर्ता के नियमानुसार जो कुछ होना लिखा लाए हैं वही होंगे, अन्य नहीं। इस बात का स्पष्टीकरण T.H. हक्सले के एनिवर्सरी एड्रेस से हो जाता है। वे कहते हैं कि प्रत्येक पशु और वनस्पति की तमाम जातियों में कुछ विशेष प्राणी ऐसे होते हैं जिनको मैं परसिस्टेंट टाइप अर्थात स्थिर आकृति का नाम देता हूं। उनमें आदि सृष्टि से लेकर वर्तमान काल पर्यंत कोई ऐसा प्रकट विचार नहीं हुआ जिसे हम प्रमाणित कर सकें। इससे भी बढ़कर मद्रास हाईकोर्ट के जज T.L. स्ट्रेंज महोदय अपनी द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएशन ऑन द अर्थ नामी पुस्तक में लिखते हैं कि जलकृमियों में बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न स्वरूप वाले जंतु प्रतिदिन उत्पन्न होते रहते हैं। इन जंतुओं के लिए यह आवश्यक नहीं कि वे दूसरे जंतुओं से विकृत होकर उत्पन्न होते हों, प्रत्युत वे तो एक दूसरे से अपेक्षा रहित होकर एक समय में अलग अलग आकार के साथ उत्पन्न होते हैं। इस खोज ने क्रम विकास पर पानी फेर दिया है। हमारा और आपका भी यही अनुभव है कि सिर में मैल जमने से जो जुएं उत्पन्न होती हैं वे कई शरीरों में होकर जुओं के रूप में दिखलाई नहीं पड़ती। खाट का खटमल मलिनता से ही ज्यों का त्यों उत्पन्न हो जाता है। पेशाब के कीड़े संसार के समस्त देशों में एक ही आकार के उत्पन्न होते हैं। ये तमाम वे घटनाएं हैं जो दावे से यह बात सिद्ध करती है कि अमुक आकार प्राप्त करने के लिए अमुक अमुक आकारों का चक्कर लगाना आवश्यक नहीं है। जिस परमात्मा के भ्रिकुटी विलास से बड़े बड़े सूर्य चंद्र बनते हैं, जिसके चमत्कार से विकास का आरंभिक प्रोटोप्लाज्म और उससे अमीबा बनता है, क्या उसके संकेत से अन्य प्राणियों के दूसरे शरीर नहीं बन सकते? इन्हीं बातों को देखकर वर्तमान समय का बहुत बड़ा वैज्ञानिक एगेसिस अपनी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी नामी पुस्तक में लिखता है
कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले बिना हड्डी के जंतुओं और मनुष्य आदि हड्डीदार प्राणियों में एक समान ही उन्नति देखी जाती है, परंतु इस समानता का यह तात्पर्य नहीं है कि एक प्रकार के प्राणी दूसरे प्रकार के प्राणियों से ही विकसित हुए हों। आदिम कालीन मत्स्य ही सर्पणशील प्राणियों के पूर्वज नहीं है और न मनुष्य ही अन्य स्तनधारियों से विकसित हुआ है। प्राणियों की श्रृंखला किसी अभौतिक तत्व से संबंध रखती है जिसने पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राणियों की सृष्टि करके अंत में मनुष्य की रचना की है। एगेसिस की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी पृष्ठ संख्या 205 से 206 पर यह लिखा मिलता है, देयर इज अ मैनिफेस्ट प्रोग्रेस इन द सक्सेशन ऑफ बीइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. This progress consists in an increasing similarity of the living fauna and among the vertebrates, especially in their increasing resemblance to man. But this connection is not the consequence of a direct lineage between the fauna of different ages. There is nothing like parental descent connecting them. The fishes of the Paleozoic age are in not respect and ancestors of the reptiles of the secondary age, nor does man descend from the mammals which precedes him in the tertiary age. The link by which they are connected is of a higher and immaterial nature and himself, whose aim in forming the earth, in allowing it to undergo successively all the different types of animals which have passed away, was to introduce man upon the surface of our globe. Man is the end towards which all the animal creation has tended from the first appearance of the Paleozoic fishes. परमेश्वर और जीव की सत्ता मानकर यह सिद्धांत कभी नहीं बन सकता कि प्रकृति ही मनमाना काम करती है और परमेश्वर खाली बैठा बैठा ऊंघता है। जब परमेश्वर सृष्टि का करता है तब उससे किसी कारण से ही यह सृष्टि बनाई है। वह जीवों को कर्मफल देकर संसार में न्याय स्थिर करने के लिए ही जीवों को पैदा करता है। ऐसी दशा में यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक प्राणी का सुख दुख उसके साथ ही लगा हो। सुख दुख शरीर से ही प्राप्त होता है और सुख दुख का न्यूनाधिक शरीर की बनावट पर ही अवलंबित है। ऐसी दशा में जिस प्राणी को जो कुछ सुख दुख देना है उसके लिए उसी समय वैसा शरीर न बनाकर व्यर्थ असंख्य शरीरों में फिराकर तब उस शरीर में लाना परमात्मा जैसे महासमर्थ के लिए उचित नहीं। कर्म फलों के भुगाने के लिए यदि किसी अपराधी को काल कोठरी का 3 मास का दंड हो और पुलिस उसे वर्षों इधर उधर हवालातों में फिराती फिरे तो क्या यह कुछ न्याय संगत या बुद्धि अनुमोदित होगा? हमारी समझ में तो नहीं। हमने यहाँ तक सृष्टि उत्पत्ति के 2 प्रधान तत्व ईश्वर और जीव का अस्तित्व और अनादित्व प्रतिपादन करके देखा तो पाया कि इन दोनों तत्वों के मान लेने पर क्रम विकास के लिए अवकाश नहीं रहता। तथापि विकासवादी जिस क्रम से विकासवाद को आरोपित करते हैं उसी क्रम से यहाँ उसकी आलोचना होनी चाहिए। आगे विषय आ रहा है तत्व, संस्थान और प्राणी परिवर्तन, जो हम आने वाली श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।